नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। दर्शकों, चर्चा करेंगे यहां पर हरियाणा की राजनीति के बारे में। हरियाणा राजनीति का प्रमुख केंद्र बिंदु चर्चाओं का विषय हाल ही में इसलिए बना हुआ है क्योंकि हरियाणा में आगामी 3 महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा की राजनीतिक समीकरणों को देखा जाए तो जाट वोट बैंक यहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज नजर आ रहा है। जाट वोट बैंक को यहां पर पछाड़ते हुए बीजेपी 35 जाति का नारा देती हुई भी नजर आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से नायब सिंह सैनी का चेहरा यहां पर बीजेपी हाईकमान के द्वारा यहां आगे कर दिया गया है कि नायब सिंह सैनी के रूप में ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि जाट वोट बैंक की नाराजगी के चलते आखिरकार विधानसभा चुनाव में कैसे जीत दर्ज की जाएगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि न सिर्फ जाट वोट बैंक में यहां पर बीजेपी के खिलाफ जो है एक माहौल तैयार हो रहा है, बल्कि राव इंद्रजीत सिंह, जिनको केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है, और इसके साथ साथ दिग्गज नेता अनिल विज भी पार्टी की कार्यशैली से नाखुश नजर आ रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह बीते दिन हिसार पहुंचे। हरियाणा के हिसार पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ यहां जिस तरीके की साजिशें रची गई हैं वो साजिशें यहां पर असहनीय हैं। यहां पर किसी तरीके की भी किसी साजिश को सहन नहीं किया जाएगा। मैं दक्षिण हरियाणा के लोगों की यहां पर सेवा करने के लिए राजनीति में आया हूं और इसीलिए मैंने यहां राजनीति का रास्ता चुना है। दक्षिण हरियाणा की 15 सीटों पर यहां राव इंद्रजीत सिंह का बड़ा मजबूत सियासी वर्चस्व माना जाता है। राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा की राजनीति में 9 बार यहां पर चुनाव लड़ने वाले सबसे दिग्गज नेता के रूप में जाने जाते हैं। 6 बार वह चुनाव लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, जबकि विधानसभा में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुके हैं। ऐसे में अब राव इंद्रजीत सिंह क्या ताकत दिखाएंगे? क्या बीजेपी हाईकमान के लिए एक मुश्किल बनते हुए नजर आएंगे? क्योंकि राव साहब की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लगातार पार्टी ने मुझे आश्वासन दिया, जिस वक्त मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल था उस वक्त भी मुझे चीफ मिनिस्टर बनाने की बातें हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपने दल में शामिल होने के लिए यहाँ पर एक उम्मीद दिखाई और उन्होंने कहा कि पार्टी को ज्वाइन कीजिए और आपको जिम्मेदारी, जिस जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा वो जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलवा करके लोकसभा चुनाव में करनाल से टिकट दिया गया और वहां से उनकी जीत दर्ज करने के बाद मनोहर लाल खट्टर को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बना दिया जाता है, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह को सिर्फ राज्य मंत्री का दर्जा ही मिल पाता है। क्या वाकई में राव इंद्रजीत सिंह अब कहीं ना कहीं बीजेपी से बगावत करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहना है कि भाई मेरी लड़ाई सीधे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए है, मैंने सरकार को बनाने के लिए अहम योगदान दिया है, मैंने पार्टी की गतिविधियों को देखते हुए यहाँ पर बड़े बड़े फैसले लिए हैं और अब जिस वक्त ये वक्त आया कि मुझे राजनीतिक रूप से वो आधार मिलना चाहिए तो अन्य लोगों को यहाँ पर जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं। यही कुछ रुख यहाँ पर अनिल विज का नजर आता है। अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह को लेकर कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रदेश इकाई के अध्यक्ष चौधरी उदयभान सिंह ये कहते हुए नजर आते हैं कि दोनों लीडर सीनियर जरूर हैं, लेकिन वेटिंग चीफ मिनिस्टर है और ये वेटिंग यहाँ पर खत्म नहीं होने वाली है। यानी साफ तौर पर यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इन दोनों नेताओं को, जो कि मुख्यमंत्री बनने की आस में बीजेपी हाईकमान से बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं, इन लोगों को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाने वाली है। लेकिन अनिल विज की यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कहा जाए तो वह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने से भी नाराज थे। गुस्से से बाहर होकर के वे हरियाणा राजभवन से निकले थे। दुष्यंत सिंह चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो लगातार यहाँ पर बीजेपी पर हावी हो ही रहे हैं। इसके साथ साथ अपनी पार्टी संगठन के नेताओं की नाराजगी बड़ा हार का कारण बन सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणामों ने यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी संगठन की नींद उड़ा दी होगी। क्योंकि जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने तमाम 10 की 10 लोकसभा सीटों पर परचम लहराया था, परचम लहराने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 10 सीटों पर जीत दर्ज करके एक ऐसा राजनीतिक दल बनी थी और जिसने विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज करवाने में अहम भूमिका निभाई। इस वक्त देखा जाए तो हरियाणा की राजनीति में दुष्यंत सिंह चौटाला और यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के लिए गले की फांस बनते नजर आ रहे हैं। विशेष तौर पर दुष्यंत चौटाला की बात करें तो दुष्यंत चौटाला ने यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी यदि
राज्यसभा की एक सीट पर अपना संयुक्त उम्मीदवार उतारती है जिसमें बीजेपी और जसपा दोनों शामिल रहे तो वह उनका समर्थन देने के लिए तैयार है। लेकिन पलटवार करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कहा जाता है कि हमारे पास संख्या बल के रूप में महज 33 विधायक हैं। यदि 12 से 13 विधायक हमें और अपने यहां पर समर्थन देते हैं तो हम पार्टी को यहां पर चुनाव में मैदान में उतारेंगे कैंडिडेट को और जीत दिलवाएंगे। और भूपेंद्र हुड्डा ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जननायक जनता पार्टी की तरफ से ये कोशिशें की जा रही हैं कि राज्यसभा का चुनाव लड़ा जाए। कांग्रेस पार्टी यदि चुनाव में हार जाती है तो उसके बाद एक माहौल तैयार किया जाए, लेकिन हम इन रणनीतियों को तैयार नहीं होने देंगे। हमने हरियाणा में संघर्ष किया है, पिछले 10 सालों से हम लगातार जो है सरकार की नीतियों को के खिलाफ यहाँ पर जनता की आवाज को उठाते रहे हैं और ऐसी गलती यहाँ आने वाले वक्त में हम नहीं करने वाले हैं। लिहाजा बड़ी यहाँ पर मुश्किलें पैदा इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि एक तरफ जहां राज्यसभा की सीट पर चुनाव होने वाला है, 3 महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, वही बीजेपी के लिए मुश्किलें ये खड़ी हो चुकी हैं कि इस वक्त विधानसभा में उनके पास सरकार चलाने के लिए जो संख्या बल मौजूद होना चाहिए वो संख्या बल मौजूद नहीं है। लिहाजा अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बार बार ये दावे करते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी की सरकार हरियाणा से बेदखल होने वाली है। क्या वाकई में ऐसा होता हुआ प्रतीत होगा? क्योंकि लगातार तमाम पार्टियों के संगठनों के नेता यहां कांग्रेस पार्टी में भारी मात्रा में शामिल हुए हैं और ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा ने यह भी दावा कर दिया है कि हमने न सिर्फ ये जीत जो है ये यहाँ पर हरियाणा की उन 5 सीटों पर जीत दर्ज की है जो कि यहाँ किसान आंदोलन से प्रभावित थी, बल्कि वो सीटें भी जहां पर बीजेपी के खिलाफ एक जबरदस्त माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 9.5 साल में उन्होंने जिस तरीके से प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया है उसके खिलाफ प्रदेश की जनता खड़ी हुई है। किसानों नौजवानों को बीजेपी की सरकार ने ठगने का काम किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से दावा किया गया है कि किसानों के यहाँ पर फसल के साथ जिस तरीके से उनकी नाइंसाफी हुई है, फसल की खरीद की गई तो किसानों को पैसे के लिए बार बार लंबे वक्त तक चक्कर लगाने पड़े और इंतजार करना पड़ा, तो दूसरी तरफ नौजवान अपने रोजगार के लिए भटकते हुए नजर आए। लिहाजा पिछले 9.5 साल ने हरियाणा को यहाँ गड्ढे में ढकेलने का काम किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी दावा कर दिया है कि दुष्यंत चौटाला यदि 10 विधायकों के समर्थन की बात कर रहे हैं तो तमाम 10 विधायकों से समर्थन लेकर हमसे संपर्क करें और हम राज्यसभा की एक सीट को संयुक्त रूप से लड़ने का काम भी करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किसी तरीके की साजिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़ा प्रश्न यही खड़ा हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि लगातार हरियाणा की राजनीति में जो शीर्ष पर पिछले 10 सालों से चली आ रही थी, क्या अकेले दम पर सरकार चला पाएगी? क्या संख्या बल जो कि 46 का है उसको पार कर पाएगी? क्योंकि आधे हरियाणा में यहाँ पर हार का मतलब ये है कि आगामी विधानसभा चुनाव में माहौल और भी विपरीत बनता हुआ नजर आ सकता है। अनिल विज, राव इंद्रजीत सिंह जैसे दिग्गज नेताओं की नाराजगी यहाँ पर पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। सीएम का चेहरा नायब सिंह सैनी को बदला देने के बाद कहीं ना कहीं अब पार्टी संगठन के तमाम उन नेताओं में यहाँ पर एक शंका का माहौल है, एक शक शुबे का माहौल है कि आखिरकार किसे यहाँ पर किस तरीके से जिम्मेदारी दी जाएगी। क्योंकि नायब सिंह सैनी के पास देखा जाए तो उतना मजबूत सियासी आधार दिखाई नहीं देता है हरियाणा की राजनीति में, और यदि ऐसा होता हुआ प्रतीत हुआ कि दिग्गज नेता पार्टी से किनारा करते हुए नजर आए या फिर बगावत करते हुए नजर आए तो हरियाणा में इस बार बीजेपी को सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसे में हैट्रिक लगाने की बात कर रही भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपनी सत्ता को यहां बचा पाएगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। क्योंकि इस वक्त भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से दावा किया जा रहा है कि नायब सिंह सैनी के पास सरकार को चलाने के लिए पर्याप्त विधायकों का समर्थन नहीं है और उन्हें नैतिकता के आधार पर हरियाणा के सीएम की कुर्सी को छोड़ देना चाहिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।